हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता और मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देर के हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली एक ओलिगोमेरिक, एलोस्टेरिक या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में अटैच होती हैं, और इसमें एक हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अटैच होता है। हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट सभी वर्टिब्रेट एनिमल्स में देखने को मिलता है एक्सेप्ट आर्कटिक फिश, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। और बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स में जैसे कि एनालिड्स हो गए, कुछ आर्थ्रोपॉड्स हो गए या फिर मोलस्क हो गए, तो इन ग्रुप्स में आने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है एक्सेप्ट द आर्कटिक फिश। 2 तरीके के बेसिकली ह्यूमंस के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, एक तो HbA1 और HbA2। 98% of the hemoglobin protein which is found in the human body in their RBC or adult RBC, which was represented as the alpha 2 beta 2 structure, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। रिमेनिंग पार्ट जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन अप्रॉक्स 2% होता है ह्यूमन ब्लड में और ह्यूमन आरबीसीज में, जिसको अल्फा 2 डेल्टा 2 के साथ डेजिग्नेट किया जाता है। हर डेवलपमेंटल स्टेजेस में ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से टाइप के हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, यानी कि उनकी एज 8 वीक्स से लेस होती है, जब वो अपने मदर के वूम में प्रेजेंट होते हैं, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो गावर 1 टाइप का पाया जाता है। और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबिन प्रोटीन का, वो Chi2 एप्सिलॉन 2 टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है प्रोटीन का। जब फीटल स्टेज आती है, जब ह्यूमंस की, जब विद इन द पीरियड ऑफ 3 to 9 months, देन द हीमोग्लोबिन का जो टाइप होता है उसको HbF टाइप का बोलते हैं या फीटल हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, जिसका जो ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा 2 गामा 2 होता है। और एडल्ट ह्यूमंस में, जैसे कि हम सब एक एडल्ट ह्यूमन है, आफ्टर बर्थ उनमें जो टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो HbA1 और HbA2 2 तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें मेजर स्ट्रक्चर जो होता है वो अल्फा 2 बीटा 2 फॉर्म का होता है, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है HbA1 टाइप का होता है। और माइनर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन का, जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है अल्फा 2 डेल्टा 2 टाइप का होता है, माइनर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। और इसके वजह से जो हीमोग्लोबिन का जो पूरा टाइप होता है उसको HbA2 बोलते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का ह्यूमंस के अंदर क्या रोल होता है, एनिमल्स के अंदर क्या रोल होता है, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने मायोग्लोबिन में जब डिस्कस किया था तो वहां पर बात की थी कि वो ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है वो एनिमल्स में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके थ्रू ही आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन भी एक टिश्यूज से दूसरे टिश्यूज में ट्रांसफर होता है, और ब्लड ही उसका कैरिंग मीडियम होता है, और हीमोग्लोबिन इसीलिए ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन आल्सो परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ बफर। हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का ही काम नहीं करता है, वो एक बफर का भी रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड के भी ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को एरिथ्रोसाइट मेटाबॉलिज्म का मॉड्यूलेटर भी बोला जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हीट जनरेट होती है, उसका भी रेगुलेशन एरिथ्रोसाइट मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीमोग्लोबिन करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू कैसे होता है उसको एक बार जान लेते हैं कि आरबीसी ही वो सेल होती है जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिससे 98.5% ऑक्सीजन बाउंड करता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉर्म में देखने को मिलती है, जिसके वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है।
मायोग्लोबिन में जब हमने पढ़ा था तो ये देखा था कि वहां पर जो ऑक्सीजन बाउंड होता है वो फेरिक आयन स्टेट में बाउंड होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पर फेरस आयन के स्टेट में या Fe2 पॉजिटिव स्टेट में बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन दो कॉन्फर्मेशंस में आपको देखने को मिलेगा, एक तो टेंस स्टेट में और जिसको हम टॉट स्टेट भी बोलते हैं, या फिर रिलैक्स स्टेट में देखने को मिलता है जिसको R से डिनोट किया जाता है, और टेंस स्टेट को T से डिनोट किया जाता है। ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है वो R स्टेट में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि जब हीमोग्लोबिन रिलैक्स स्टेट में होता है तब उस समय उसकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग सबसे ज्यादा होती है। टी स्टेट में जब अगर आपको हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है आपकी बॉडी में तब उस समय डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है, जो कि बहुत सारे आयनिक इंटरेक्शंस की वजह से स्टेबलाइज होता है, और स्टेट फॉर्म होने के समय आपका ऑक्सीजन की बाइंडिंग की एफिनिटी सबसे कम होती है। हीमोग्लोबिन में बेसिकली जो आपको जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग को डिपिक्ट करते हैं तो वहाँ पर सिग्मोइडल शेप का आपको कर्व देखने को मिलता है। हालांकि मायोग्लोबिन में ये हाइपरबोलिक फॉर्म में था जब हमने मायोग्लोबिन पढ़ा था, तो इस वजह से हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का फंक्शन प्लस उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों ही डिफरेंट होती हैं एक एनिमल के अंदर। हालांकि दोनों ही ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन जो है उसके वजह से ये दोनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी डिफरेंट होता है। इस तरीके की जो बाइंडिंग बिहेवियर होता है हीमोग्लोबिन का उसको कोऑपरेटिव बाइंडिंग बिहेवियर बोलते हैं। हिल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जो अभी मैंने आपको लाइगैंड और रिसेप्टर का जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग का अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया कि एज अ रिसेप्टर हीमोग्लोबिन प्रोटीन और ऑक्सीजन एज अ लाइगैंड की बाइंडिंग जो अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको हिल इक्वेशन के थ्रू डिस्क्राइब किया था आर्कीबाइल्ड हिल ने 1910 में पहली बार। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है तो वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में होता है, और इस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब किया था आर्कीबाइल्ड हिल ने Hb+4O2 रिवर्सिबली इक्वल टू HbO2 का होल पावर 4 से। और जो फ्रैक्शनल सैचुरेशन की बात मैंने कही थी कि जब 50% ऑफ ऑक्सीजन जब बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन से तो उस सैचुरेशन पॉइंट को फ्रैक्शनल सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन के कंडीशन में Y इज इक्वल टू पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर डिवाइडेड बाय द पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर टू द पावर ऑफ 4 और P50 से डिनोट किया था। और इस इक्वेशन को जब जनरलाइज कर दिया जाता है हीमोग्लोबिन के कंडीशन में तो उस इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट है 4 उसको रिप्लेस कर दिया जाता है n से, और जब इसको आप रिप्लेस कर देंगे n से तो आप इसको यहाँ पे पाएंगे कि y इज इक्वल टू PO2 इंटू n अपॉन PO2 इंटू n प्लस P50 टू द पावर n से डिनोट किया जाता है। और इस इक्वेशन में जो n है उसको हिल कोएफिशिएंट बोलते हैं, जो कि डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी लाइगैंड बाइंडिंग को, स्पेशली इन द ग्लोबुलर प्रोटीन लाइगैंड बाइंडिंग, जो कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिन। तो आपके साथ बस ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था हीमोग्लोबिन और उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग से रिलेटेड। आई होप कि ये टॉपिक आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अभी इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।